फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये कहानी एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। एक ऐसी सिंपल सी लड़की की कहानी जो अपने लुक्स की वजह से दुनिया के मजाक का शिकार बनती थी। एक मेकओवर के जरिए स्कूल की क्वीन बन जाती है, लेकिन क्या वो अपनी खुद की असलियत को कभी एक्सेप्ट कर पाएगी? और क्या वो उसका असली और सच्चा प्यार, उसकी इनर ब्यूटी को पहचानेगा? देखिए, एक इंस्पायरिंग कहानी जो हमें सिखाता है कि ब्यूटी सिर्फ मेकअप से नहीं बल्कि दिल और हिम्मत से होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कहानी में क्या हुआ। कहानी की शुरुआत होती है हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हुए लिम जो क्वीन, जो एक सिंपल और एवरेज दिखने वाली लड़की है। उसकी लाइफ हमेशा स्ट्रगल से भरी होती है क्योंकि उसके लुक्स की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे हमेशा बुली करते रहते हैं। उसका सेल्फ स्टीम इतना टूट चुका होता है कि उसने अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। स्कूल के दिनों में वो सामी क्वीन के लिए एक नौकर बन कर के रह गई थी, जो स्कूल की फेमस और सुंदर लड़की है। एक दिन लिम जो क्वीन कैफेटेरिया में एक लड़के से मिलती है जिसे देख करके उसे लगता है कि वही उसका असली प्यार है, होंग यो बिन। वो अपनी फीलिंग को कन्फेस करने का डिसीजन ले करके उसके लिए एक प्रेजेंट प्रिपेयर करती है, लेकिन जब सामी क्वीन को ये बात पता चलती है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर के होंग यो बिन को बोलती है कि वो शायद उससे प्यार करती है और सामी उसके बीच लिम जो क्वीन आ गई है, जिसकी वजह से वो दोनों साथ नहीं आ पा रहे हैं। जिसके बाद जब लिम जो क्वीन होंग्यू बिन से मिलने आती है तो वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद सब लोग उसका मजाक बनाते हैं और लिम जो क्वीन डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन के असर में लिम जो क्वीन सुसाइड करने का सोचती है और एक होटल की टॉप बिल्डिंग पे कूदने जा रही होती है। तभी एंट्री होती है हमारे मेन लीड ली सो की, जो उसे आकर के वहाँ पर बचाता है और उसकी आंखों में लिम जो क्वीन के लिए एक सच्ची फिल्टर दिखती है। उस रात लिम जो क्वीन घर लौटती है और अपने स्कूल की लाइफ और लोगों के एटीट्यूड के बारे में सोच रही होती है। एक मेकअप ऐड तभी उसके सामने आता है। लिम जो क्वीन मेकअप करने का सीखती है और अपने लुक्स को बदलने के लिए फैसला करती है। वो नए लुक्स और प्रोडक्ट्स खरीद करके अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर की शुरुआत करना चाहती है। उसके घर के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसका पूरा परिवार नई जगह शिफ्ट हो जाता है। नए स्कूल पहले दिन लिम जो क्वीन अपने नए अवतार में एंट्री करती है। वो कॉन्फिडेंट और स्टनिंग लग रही होती है और पूरी स्कूल उसकी तारीफ कर रही होती है। यही उसकी मुलाकात होती है ली सो से, जो अब उसका क्लासमेट होता है। ली सो को पहले ही मुलाकात में लगता है कि लिम जो क्वीन वही लड़की है जिसे उसने बचाया है, लेकिन लिम जो क्वीन अपने नए लुक्स से उससे अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करती है। नए स्कूल में लिम जो क्वीन नए दोस्त बनाती है और उनके साथ खुशी से वक्त बिताती है। एक दिन उसका भाई उसकी बिना मेकअप की फ़ोटो लेकर के उसे टीज़ करता है, लेकिन लिम जो क्वीन अपने नए मेकओवर की वजह से कॉन्फिडेंट फील कर रही होती है। एक दिन एक पुरानी बुक स्टोर में लिम जो क्वीन और ली सो एक बुक के लिए झगड़ रहे होते हैं। एक नोकझोंक के बीच ली सो को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने होटल की बिल्डिंग पर सुसाइड करने से बचाया था। लिम जो क्वीन के दिल में ली सो के लिए एक नई फीलिंग की जगह बन रही होती है, लेकिन वो अब तक अपनी असलियत को लेकर के अनश्योर है। लिम जो क्वीन अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी स्टोर का ओनर वहाँ पर आ जाता है और उसके लिए नूडल्स भी लाया होता है, क्योंकि लिम जो क्वीन बचपन के बाद पहली बार वहाँ पर आई होती है। वो जल्दी जल्दी अपने नूडल्स ख़त्म करके वहाँ से जा रही होती है और घर पहुँच जाती है। अगले दिन वो फिर से बहुत सारा मेकअप लगा करके तैयार होकर के स्कूल जाती है। स्कूल में सबकी नज़र सिर्फ उस पर ही टिकी होती है। तभी उसकी मुलाकात होती है ली सो से, लेकिन ली सो उसे पहचान नहीं पाता। वो देख करके लिम जो क्वीन को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। स्कूल के बाद वो एक मेकअप शॉप में जाती है जहां उसकी नज़र सामी और उसके दोस्त से टकरा जाती है। उन्हें देख करके लिम जो क्वीन की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और वो घबरा करके वहां से भाग जाती हैं। भागते हुए उसकी मुलाकात सियोजुन से होती है, जो स्कूल का एक फेमस लड़का है। सियोजुन कुछ लड़कों से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी बाइक लिम जो क्वीन से टकरा जाती है और वो गिर जाता है। वो बदमाश लड़के सियोजुन को परेशान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब लिम जो क्वीन उन्हें वहाँ से भगाने में मदद करती है, लेकिन लिम जो क्वीन
लेकिन लिम जो क्वीन बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है और घर पहुँच जाती है। नेक्स्ट डे लिम जो क्वीन छुपके से एक कॉमिक शॉप में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात फिर से लीसो से हो जाती है। लीसो उसे पूछता है, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? ये सुन कर के लिम जो क्वीन को लगता है कि लीसो ने उसे बिना मेकअप के पहचान लिया है। लेकिन लीसो तो बस उस दिन के बारे में बात कर रहा होता है जिस दिन वो सुसाइड करने का सोच रही होती है, जिसे देख करके लिम सो क्वीन एक एग्रीमेंट बनाती है और लीसो से प्रॉमिस करवाती है कि वो किसी को उसकी असलियत के बारे में नहीं बताए। एक दिन लीसो जंगहुन को कॉल करके एक कॉमिक बुक लाने के लिए बोलता है। जंगहुन थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और उसके सामने बिना मेकअप के चली जाती हैं। सोचती है उसके पास बिना मेकअप के जाए या मेकअप करके जाए, उसे ये भी नहीं पता कि वो उसकी असलियत को जानता है या नहीं जानता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो हेलमेट पहन करके उसके पास जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लीसो उसे नहीं पहचान रहा तो वो रिलीफ फील करती है। उसके बाद वो मुंह धो करके लीसो के सामने जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है लिम सो क्वीन के स्कूल पर। उसकी दोस्त एक लड़के को प्रपोज कर रहा होता है और जो केक उन दोनों के फेस पर लगने वाला होता है वो गलती से लिम सो क्वीन के फेस पर लग जाती है। लिम सो अब सोचती है कि सबको उसकी असलियत पता चल जाएगी और वो पहले की तरह बुली करने लगेंगे। तभी एकदम फिल्मी स्टाइल में लीसो की एंट्री होती है। वो ड्रामेटिक वे में लिम सो क्वीन को वहाँ से सबके पास से ले जाता है, अपनी जैकेट में उसका फेस कवर करते हुए, और उसकी वजह से सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं जैसे कि मूवी का एक सीन चल रहा हो। लीसो जब सबके सामने लिम जो क्वीन को ले जा रहा होता है तभी वहाँ एंट्री होती है सियोजिन की। वो लीसो को एक सार्केस्टिक टोन बोलता है, तुम कब से सबकी इतनी मदद करने लगे? लीसो इग्नोर करते हुए लिम जो क्वीन को वहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर बाद लिम जो क्वीन रेस्टरूम से बाहर आती हैं और देखती है कि लीसो वहाँ नहीं है। तभी सियोजिन आता है और लिम जो क्वीन से हेलमेट के बारे में टीज कर रहा होता है। ये हेलमेट तुम्हारे डिस्गाइज का पार्ट है क्या? लिम जो क्वीन ऑकवर्डली हंस करके बोलती है और अपनी क्लास में वहाँ से चली जाती है। क्लास में उसे देख करके सब बच्चे उसे माफ़ी मांगने लगते हैं, जो लिम जो क्वीन के लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। वो पूरे दिन इस बात में खोई रहती है कि क्या लीसो उसकी असलियत के बारे में जानता है कि वही वो लड़की है जो मेकअप करके स्कूल आती है और बिना मेकअप के वो ऐसी लगती है कि कोई उसे देखना पसंद नहीं करेगा। जब शाम को लिम जो क्वीन घर आती है तभी उसके फ़ोन पे लीसो का कॉल आता है। लीसो उसे कॉमिक शॉप में मिलने के लिए कहता है। लिम जो क्वीन थोड़ी हेजिटेट होती है लेकिन वो अपना मेकअप उतार करके उससे मिलने जाती है। वहाँ लीसो डायरेक्टली उससे पूछता है, तुम ही लिम जो क्वीन हो ना? लेकिन घबरा करके वो मना कर देती है और बहाना बनाने लगती है और वो बोलती है वो तो मेरी हमशक्ल है, मैं नहीं हूँ। लेकिन लीसो उसके करीब जाता है और उसके बालों को खोलते हुए बोलता है, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम ही लिम जो क्वीन हो जो स्कूल में सबकी गॉर्जियस क्वीन कहलाती है। लिम जो क्वीन अभी भी डिनाई कर रही होती है। तभी वहाँ लिम जो क्वीन की मॉम आ जाती है और गुस्से में लिम जो क्वीन से बात करने लगती है। ये देख करके लीसो पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि वही स्कूल की गॉर्जियस क्वीन है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ दिन पहले लीसो को लिम जो क्वीन की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता था जब उसने उसे बिना मेकअप के देखा था। उस दिन के बाद लीसो ने डिसाइड किया कि वो लिम जो क्वीन को और भी अच्छे से समझेगा। अब स्कूल के दिन लीसो हर छोटी बात पर लिम जो क्वीन से मदद करवाता है और धीरे धीरे उसके बीच एक केमिस्ट्री बनने लगती है। दूसरी तरफ सियोजिन भी लिम जो क्वीन को उसकी हेलमेट के लिए चिढ़ाते रहता है, लेकिन उसकी टीजिंग में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। एक दिन जब लिम जो क्वीन अपने घर पर होती है, लीसो उसे एक कॉमिक बुक लाने के लिए बोलता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है लेकिन लिम जो क्वीन फिर भी बुक ले करके निकल जाती है। बुक स्टोर में सब लोग उसके बिना मेकअप देख करके उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तुम कितनी अगली लगती हो, ये सुन करके लिम जो क्वीन का दिल तो मानो जैसे टूट सा गया हो। वो अपनी आंसुओं को रोक करके बुक ले करके लीसो के पास आती है। बारिश में भीगती हुई
लिम्सो क्वीन को देख करके लीसो परेशान हो जाता है और वो उससे पूछता है तुम ऐसे क्यों आई। ये सुनते ही लिम्सो क्वीन का पेशेंस टूट जाता है और वो तेज तेज से रोने लगती है और बोलती है तुम लोग सब एक जैसे ही हो, तुम्हें बस मेरी कमजोरी का मजाक बनाना आता है। अगर मैं सुंदर होती ना तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगर मैं सुंदर नहीं हूँ तो ये मेरी जेनेटिक है, मैं क्या ही कर सकती हूँ इसमें। लीसो उसकी इस बात को सुन कर के कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो जाता है। वो बस उसकी चोट पर नज़र डालता है और तुरंत फर्स्ट एड लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। वापस आकर के वो लिम्सो क्वीन को ढूंढने लगता है। तभी वो उसे एक कोने में बैठी हुई मिलती है। वो लिम्सो क्वीन के पास आता है और उसकी चोट पर बैंडेज करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम जैसी हो वैसे ही परफेक्ट हो। उसकी बात करते हुए ये सब सियोजिन देख लेता है। अगले दिन स्कूल में सबके सामने सियोजिन लिम्सो क्वीन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है तो तुम सच में गॉर्जियस क्वीन हो, बिना मेकअप के काफ़ी ऑर्डिनरी लगती हो। तभी वहाँ पे लीसो आता है और वो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लीसो सियोजिन को धमकाते हुए कहता है तुम लिम्सो क्वीन को परेशान करना बंद करो। वो लिम्सो क्वीन का हाथ पकड़ता है और सबके सामने बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लिम्सो क्वीन कैसी दिखती है, वो मेरी दोस्त है और उसकी इज्जत करना सीखो। ये कहानी एक सस्पेंस और इमोशनल लव ट्रायंगल के साथ शुरू होता है जिसमें लीसो सियोजिन के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता हुआ करता था जो एक गलत फहमी के कारण टूट गया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोनों स्कूल के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उनकी दोस्ती को तोड़ दिया। सियोजिन को लगता है कि लीसो की वजह से उसने एक दोस्त को खो दिया। सियोजिन एक ट्रैजिक एक्सीडेंट का शिकार हुआ। तभी से सियोजिन लीसो के नफ़रत का कारण बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं। एक दिन स्कूल की कैंटीन में दोनों की बहस हो जाती है और टीचर्स उन्हें स्टाफ रूम में ले जाते हैं। उन्हें पनिशमेंट के लिए प्लेग्राउंड की सफाई करने का काम दिया जाता है। सफाई करते वक्त लीसो सियोजिन से बात करने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो सियोजिन की मौत की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सियोजिन उसकी बात को नहीं सुनता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ लीसो एक कॉमिक शॉप में बैठा हुआ लिम्सो क्वीन के बारे में सोच रहा होता है। लिम्सो क्वीन वही लड़की है जो बचपन में हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करती थी। तब लिम्सो क्वीन वहाँ आती है और लीसो को समझाती है कि वो सियोजिन के साथ अपनी दोस्ती शुरू कर लेनी चाहिए। लीसो इस बात पर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिल में कुछ करने का फैसला करता है। अगले दिन लिम्सो क्वीन अपनी माँ के पार्लर में होती है। तभी वहाँ सियोजिन और उसकी मॉम आते हैं। लिम्सो क्वीन उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन सियोजिन उसे देख लेता है और उसके मार्क्स में कुछ फ़ोटोज़ ले लेता है। वहाँ दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन स्कूल के बाद लिम्सो क्वीन लीसो को बताती है कि वो एक ब्लाइंड डेट पे जा रही है। ये बात सुनकर के लीसो का मन थोड़ा बेचैन हो जाता है। एग्ज़ाम के दिन उसका ध्यान पूरी वक्त लिम्सो क्वीन पर ही रहता है और वो उसका पीछा करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो लिम्सो क्वीन उस आदमी के साथ डेट पर देखता है तो उसका जलन और एहसास ऐसा होता है मानो कि कुछ कहना ही नहीं। फिर लिम्सो क्वीन को पता चलता है कि उसका जो डेट था किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है और वो बात स्कूल में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही होती है। बाद में एक पार्टी के दौरान लिम्सो क्वीन और उसके दोस्त मज़े कर रहे होते हैं और लीसो बस उसे दूर से देख रहा होता है। तभी लिम्सो क्वीन एक गाना सुनती है और वो लीसो उसके लिए प्ले करता है। लीसो जुन की बाइक देख कर के वो लिम्सो क्वीन वहाँ पर चली जाती है और वहाँ जाकर के उसकी बाइक पर अपना गुस्सा उतारने लगती है। सियोजिन वहाँ पर आकर के उसे ऐसे करते हुए पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। तभी कुछ लड़के सियोजिन को तंग करने के लिए आते हैं, लेकिन लिम्सो क्वीन उसे अपने साथ ले जाती है और दोनों कहीं पर छुप जाते हैं। दोनों का पीछा करते करते वहाँ पर लीसो भी चला जाता है, लेकिन वो दोनों छुप जाते हैं और लीसो उन लड़कों के सामने आ जाता है। बाद में सियोजिन और लिम्सो जुन एक साथ बाइक से घर लौट करके आ रहे होते हैं। ये देख करके लीसो उन्हें
से साथ में देख कर के कुछ ज़्यादा ही उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर लिम सो क्विन की बड़ी बहन जो बहुत ज़्यादा नशे में होती है वहाँ पर पहुँचती है। दोनों मिल कर के लिम सो क्विन और सियोजिन दोनों मिल कर के उसकी मदद करते हैं और उन्हें घर में लेकर के आते हैं। वहाँ सियोजिन और लिम सो जिन की डायरेक्टली पूछता है कि तुम लिम जो क्विन से प्यार करते हो या नहीं। लीसो भी यही सवाल सियोजिन से पूछता है। दोनों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब कहानी एक अजीब ट्विस्ट लेती है जिसमें लीसो और सियोजिन दोनों लिम सो क्विन के करीब आने की कोशिश करते हैं। आगे क्या होगा? क्या लीसो और सियोजिन अपनी दोस्ती सुधार पाएंगे? क्या लिम सो क्विन किसी से प्यार कर पाएगी? कहानी में एक इमोशनल और थ्रिलिंग टर्न आता है जो लिम सो क्विन के पास से जुड़ा है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आता है जहां लीसो और सियोजिन दोनों लिम सो क्विन के पीछे लग जाते हैं और दोनों अपने तरफ से उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। सियोजिन अब लिम सो क्विन के लिए कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगता है। स्कूल के सारे बच्चे दोनों के बीच में बात करते हैं और उन्हें के बीच जो चल रहा होता है उससे सबको पता चलता है कि दूसरी तरफ लीसो क्विन भी लिम सो क्विन को इम्प्रेस करने के में लगा होता है। एक दिन लिम सो क्विन के लिए जूस लाता है लेकिन गलती से सियोजिन के लिए लाए हुए जूस को किसी और को दे देता है और एक फ़नी मूवमेंट बन जाता है। स्कूल के बाद लीसो को अपनी पुरानी स्कूलमेट सामी से मुलाकात हो जाती है जो उसे स्कूल में हमेशा किया करती थी। जब सामी लीसो को देखती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है और हैरान होकर के वहाँ से बस भागने की कोशिश करती है। लेकिन ये सीन लीसो के लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता है लेकिन ये देख करके अच्छा लगता है कि वो पुराने दोस्तों से दूर निकल आई है। जब लिम सो क्विन स्कूल आती है तो वो एक और लड़की को देखती है जो स्कूल के हॉल में गाना गा रही होती है। उसका गाना बहुत खूबसूरत होता है लेकिन कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं उसकी लुक्स को लेकर के। ये सीन लिम सो क्विन की उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है जब उससे भी लोग ऐसे ही बुली किया करते थे। लिम सो क्विन अपनी पुरानी दोस्तों को याद करते हुए उस लड़की को बचाने आ जाती है और उसे मिल करके उसके पास जाती है। इस बीच लीसो अपनी फीलिंग्स को समझा रहा होता है और पूरी तरीके से कंफर्म कर लेता है कि वो लिम सो क्विन को पसंद करता है। अब वो अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करता है और सियोजिन को थैंक यू बोलता है कि वही उसकी वजह से अपनी जज्बात समझ पाया है। एक दिन स्कूल में एक कॉन्सर्ट होता है जहाँ उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होने वाला होता है जो अब तक अपने कॉन्फिडेंस के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। लिम सो क्विन उस लड़की का मेकओवर करके स्टेज पर भेजती है। उसका नया लुक्स देख करके वो लड़की बहुत खुश होती है और अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से पूरा करती है। जब वो परफॉर्मेंस के बाद स्टेज से निकलती है तो लिम सो क्विन उसे मिलने के लिए आती है और उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली सियोजिन की बहन है। कि लिम सो क्विन उससे कुछ बात कर पाती उससे पहले ही उसकी दोस्त वहाँ आती है और उसे बास्केटबॉल के लिए कॉस्ट्यूम लेने के लिए बात करती है। तभी लीसो भी वहाँ पर आता है और लिम सो क्विन उसे बोलती है कि वो उससे थोड़ा दूर रहे क्योंकि अब वो अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझती है। जब वो उसकी वजह से वहाँ से चला गया था लीसो का दिल बहुत उदास होता है और वो पूरी तरीके से अपने आप को जॉन की मौत का जिम्मेदार समझने लगता है। जब जंगयोन उसकी इस हाल में देखती है तो वो उसके पास जाती है। लीसो अब अपने दिल की बात को लिम सो क्विन को बता करके कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि उसकी वजह से ही जियोन उसके बीच में आज नहीं है और वो उससे बचा नहीं सका, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। लिम सो क्विन उसे जेंटली बात करते हुए समझाने की कोशिश करती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और अब वो भी हुआ है उसने सुधार कर आगे बढ़ना होगा। लिम सो क्विन लीसो को शांत करते हुए उसे कहानी कि सब कुछ ठीक है, बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। ये बातें सुनकर के लीसो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन है। कहानी में एक इमोशनल और सस्पेंस ट्विस्ट और रोमांस का मिक्सचर दिखाया जाता है जिसमें लीसो और जंगयुन के बीच की दोस्ती और फीलिंग्स कॉम्प्लेक्स हो रही होती है और अब वो दोनों के बीच भी बॉन्ड कुछ ज़्यादा ही मजबूत होने लगता है।